हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा, निफ्टी की एक्सपायरी एंड बैंक निफ्टी कैसा रहेगा, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा तो वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन क्या किया था कि बाय ऑन डिप लेवल है 45,300 से 330। यहाँ पर आके रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं, कॉल को बाय कर सकते हैं। मार्केट आप देख सकते हो कि ऊपर खुला और वहां से एक बड़ा सा रिजेक्शन कैंडल आया, राइट। रिजेक्शन कैंडल कहाँ तक आया, एग्जैक्टली 44,300 तक आया। आप लोगों ने अगर एनालिसिस फॉलो किया था तो 45,300 पे हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और आप देख सकते हो वही सपोर्ट लेके आज का लो लगाकर वहां से मार्केट ने बहुत ही बढ़िया सी रैली दी है। मतलब इनिशियली किसी ने भी ट्रेल किया होगा, किसी ने 100 पॉइंट भी कमाया, 150 भी कमाया, प्रॉफिट उनको डेफिनेटली हुआ होगा। वही चीज मैंने तो काफी जल्दी बुक कर लिया था। मतलब मैंने बुक किया था 45,500 के आसपास। मतलब ये वाला जो मेरे हिसाब से क्या हो था, जो भी सिनारियो क्रिएट हो रहा था, मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पर मैं एक बार बुक कर लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर बुक कर लेंगे, यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स हुआ फिर से थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा तो वापस से री एंटर करेंगे, पर रिट्रेस का मौका नहीं मिला। यहाँ पर बुक किया, वापस से यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया, फिर से री एंट्री ली एंड फिर ज्यादा इसके बाद मैंने ज्यादा प्ले नहीं किया था। इनिशियली जो मैंने अच्छा खासा प्ले किया वहां पर प्ले किया, मतलब 170 पॉइंट्स का मूव कैप्चर किया है ऑलमोस्ट। और एट द मनी में 100 पॉइंट्स का मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिला, ठीक है। पर किसी ने भी कितना भी मूव, आज का दिन पूरा ट्रेंडिंग डे था, कॉल लेने वाला ही दिन था। जितना भी आपने इसमें कमाई की होगी तो डेफिनेटली कमाई तो की होगी और हमारे लेवल्स के थ्रू आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। निफ्टी में हमारा क्या था, निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि कोई भी बाय ऑन डिप नहीं है, सिंपल ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे 20,020 के अबव, टारगेट रहेगा 40-50 पॉइंट करके 20,100 तक मैक्सिमम, ठीक है। तो ये है 20,020 का लेवल। जैसे ही इसके ऊपर आज के दिन मार्केट निकला और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, हमारा एग्जैक्ट जो टारगेट था 20,100 ऑलमोस्ट उसको टच किया है। एग्जैक्टली 20,100 नहीं, पर आप यहाँ पर देख सकते हो यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ। तो हमारा ये वाला जो ट्रेड है ये भी बहुत सक्सेसफुली सेटअप हो गया था। एनालिसिस अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो कमाई कर लोगे। ये जो हीरो जीरो जो मैं देती हूँ, इट इज जस्ट अ फन पार्ट, कि जब आप प्रॉफिट कमा लिए हो आपको फिर भी थोड़ा बहुत हीरो जीरो करना है। और हीरो जीरो का मतलब क्या होता है, इट इज लाइक अ लॉटरी, है ना। वो तो ये सही में हीरो जीरो इस सही में जुआ होता है, वो सस्ता नशा होता है। उसमें क्या होता है कि अगर आपने कुछ लिया बहुत ही कम का, जैसे एक दो लॉट ले लिया मस्ती के लिए, आपको पता होगा कि या तो ये खत्म हो जाएगा या तो ये डबल हो जाएगा। यही है हीरो जीरो का मतलब। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा हीरो जीरो का मतलब एग्जैक्टली यही होता है। हालांकि मैं फिर भी बहुत सीरियसली आप लोगों को हीरो जीरो के ट्रेड देना मैंने शुरू किया था। जब मैंने शुरू किया था, वो रीजन मैंने खुद से ही शुरू नहीं कर दिया था। कई सारे कमेंट्स आते थे कि आप भी ट्रेड दिया करो, तो मैंने दिया। कई बार आप लोगों को प्रॉफिट हुए, कई बार लॉसेज हुए। आज का दिन जैसे कि मैंने इनिशियली आपको कॉल का ही हीरो जीरो दिया था। अब कॉल का हीरो जीरो इसलिए भी दिया था क्योंकि जब पॉजिटिव डे है, ठीक है, एक पॉजिटिव ट्रेंडिंग डे में हम लोग गलती से भी पुट का हीरो जीरो ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक ट्रेंड के साथ हमें चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉल में ही ट्रेड लेने वाला दिन था आज। हाँ, हमारे क्या हुआ, हमने जो बाइंग जब की तो वहां से मार्केट थोड़ा और रिट्रेस हो गया, प्रीमियम डीके की वजह से नीचे गया, लेकिन ओवरऑल मार्केट थोड़ा बहुत अप ट्रेंडिंग ही था। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ है, हम लोग कैसे अगेंस्ट द ट्रेड आपको हीरो जीरो दे दे, ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता, राइट। लेकिन क्या हो जाता है कि लोगों को शायद मीनिंग नहीं पता है कि हीरो जीरो का मतलब क्या होता है, या फिर वो लोग एनालिसिस, जाए भाड़ में, एनालिसिस तो वो देखते भी नहीं है। उनको चाहिए कि कोई बता दे उनको क्या ट्रेड लेना, वो ट्रेड ले लेंगे। मतलब वो इतना ज्यादा हैंडीकैप्ड है कि दे आर सो मच डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल, कि अगर कोई ट्रेड देगा तो ही वो ट्रेड लेंगे, और जब वो ट्रेड ले लेंगे भरोसा करके, और जब लॉस हो जाएगा तो फिर कमेंट्स करने लग जाते हैं। एनालिसिस देखो भाई, खुद से पहले ट्रेड करो, और जब प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट का अमाउंट है, तब जाके आप हीरो जीरो करिए। हीरो जीरो का मतलब ये नहीं है कि आप खुद का कैपिटल लगा के हीरो जीरो कर रहे हैं। जब आपने दिन में मान लो 5,000 रुपए कमा लिया है, तब आप हीरो जीरो करिए ना। 5,000 रुपए को लेकर, 5,000 रुपए को लेकर हीरो जीरो कीजिए, ताकि जो भी आपका अमाउंट है वो प्रॉफिट से जाए, कैपिटल से नहीं जाए, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है, लेकिन कई लोगों को नहीं समझ आता है। आज तो मुझे मतलब जैसे ही लॉस हुआ, एक बहुत ही ऐसा एक कमेंट आया है कि आप बेकार की हीरो जीरो देते हो, लॉस करवाते हो। मेरा 25,000 का लॉस हो गया। 25,000 का लॉस आपका हुआ है तो ये आपकी गलती है। अगर आपका पोजीशन साइजिंग अगर आपको करना नहीं आता है, तो पहले आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो मत। पहले आप सीख लो कि पोजीशन साइजिंग क्या होती है, पहले आप सीख लो कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, पहले आप ये सीख लो कि हीरो जीरो का मतलब क्या होता है। अगर हीरो जीरो का मतलब होता है कि मेरा कैपिटल जीरो हो सकता है, तो मैं कैपिटल लगाऊंगा ही क्यों, मैं प्रॉफिट लगाऊंगा ना।
यही तो होता है ना। और जब आपको ये पोजीशन साइजिंग हीरो जीरो में कभी भी आप एक या दो लॉट से ज्यादा मत ट्रेड कीजिए। क्या है वो इसको एक फन की तरह लेना चाहिए, क्योंकि इट इज नॉट अ वेरी सीरियस ट्रेड। यहाँ पे आपका लिटरली पैसा इन्वॉल्व है, जीरो हो सकता है। तो पहले आप लोग कर लो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं श्योर शॉट, मतलब इन इन जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, अवधेश कुमार द्विवेदी, इन्होंने बोला मुझे लगता था कि आप एकदम श्योर शॉट सही बताओगे। श्योर शॉट सही तो भगवान ही बता सकते हैं, और जो कि मैं हूं नहीं, ठीक है। मैं तो इंसान हूँ, तो मैं अपने हिसाब से एनालिसिस के हिसाब से करूंगी। मेरा कुछ फायदा नहीं है, मैं आप लोगों से पैसे नहीं ले रही हूँ ये सब टिप्स देने के, ठीक है। और अब इसमें मेरा कोई भी फायदा नहीं है कि आप लोग का लॉस हो जाए। मैं भी वही ट्रेड लिया, आपको भी वही ट्रेड शेयर किया, ठीक है। पर उल्टा सीधा बताती हूँ, तो अब से मैंने डिसाइड किया है कि आई विल नॉट गिव हीरो जीरो। क्योंकि ना देखो, एनालिसिस के हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे तो आप कमा लोगे, ऐसा नहीं कि आई एम गोइंग एनीवेयर। टेलीग्राम पे फुल सपोर्ट रहेगा, बट ओनली फॉर एनालिसिस, जैसा कि पहले था। हमेशा से वैसे ही था कि मैं एनालिसिस ही शेयर करती थी, हीरो जीरो मैं करती ही नहीं थी। बहुत सारे कमेंट आए थे कि हीरो जीरो आप दो, हमें भी दो, हमें चलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो हो जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, तभी मैंने शुरू किया है ना। अगर आप सक्सेस रेशियो देखोगे तो सक्सेस रेशियो इज गुड, मतलब प्रॉफिट भी हुआ है लोगों को, लेकिन लोगों को सिर्फ लॉस ही देखना होता है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं हीरो जीरो नहीं दूंगी। जो एनालिसिस मैं करती हूँ उस एनालिसिस को अगर आप एक्चुअली देखोगे तो आपको फायदा होगा, एंड उतना इनफ है, ठीक है। आप खुद से पोजीशन साइजिंग करिए, खुद से आप रिस्क मैनेज करिए, ताकि कोई और भी आपकी गलती का ब्लेम कोई और ना उठाए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो मेंटल पीस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे लिए भी मेरा मेंटल पीस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिनको लगता है कि आप बहुत इमोशनल हो जाते हो और आप क्यों ऐसा इग्नोर करते हो, इग्नोर नहीं हो पाता है। अगर आपको इस तरीके से कमेंट्स आएंगे तो फिर इग्नोर इग्नोर करना उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग है तो ह्यूमन बींग, राइट। तो ठीक है, अगर मेरी वजह से किसी का भी पैसा लॉस हो रहा है, और उन जबकि गलती उन्हीं की है कि उनका पोजीशन साइजिंग बिल्कुल उल्टा पुल्टा था, पर ठीक है, आई वुड स्टिल प्रेफर कि आई विल नॉट गिव हीरो जीरो, ताकि वो आप लोगों का भला हो जाएगा मेरे हीरो जीरो नहीं देने से, ठीक है। कल के दिन बैंक निफ्टी में कैसे करके ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में अगर हम यहाँ पर देखें, तो अगर आपको मैं यहाँ पर आवरली चार्ट पे दिखा देती हूँ एक बार। हाँ, इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओवरऑल एक ट्रेंड लाइन बन के आ रहा है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को हम लोग थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि अब ये हमारा ट्रेंड लाइन जो है ना, ये हमारा बाय ऑन डिप बनेगा आगे जाके, ठीक है। अभी मार्केट कहाँ पर हो रहा है, आप देखो यहाँ पर मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर एक बार ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पर लिया है, तो हो ही सकता है कि वो नीचे की तरफ आए। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा सपोर्ट लेवल कौन सा है। और हमारे लिए अभी ट्रेंड लाइन सपोर्ट समवेयर नियर 45,650 के आसपास जो है वो निकल के आ रहा है। तो हमारे लिए बाय ऑन डिप लेवल क्या होगा, कि अगर देखिए मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, पर एक पॉइंट पर तो आएगा ना जहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉल ही होते जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए बाय ऑन डिप लेवल क्या है। तो हमारे लिए एग्जैक्ट बाय ऑन डिप लेवल है नियर 45,600 से लेके 45,650 तक का, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है, ये मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ, ठीक है। ये वाला जो लेवल है, ये मैं यहाँ पर ऐसे मार्क कर देती हूँ, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, ये हमारे लिए बाय ऑन डिप एरिया है। ये एरिया आपका कौन सा निकल के आ रहा है, 45,600 से 650 तक का लेवल। तो अगर कल के दिन, अभी देखो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 45,900 के आसपास में, मार्केट कहीं से भी, अगर हमें पुट कब लेना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, ताकि सारा सिनारियो हम लोग प्रॉपरली प्ले आउट करेंगे। ओके, नाउ इट इज परफेक्ट। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, टुमारो मार्केट कहीं पर भी खुले, अगर खुल के 45,825 को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर पुट लेंगे, ठीक है। 45,825 को ब्रेक जब करेगा ना, तो हमारे लिए कौन सा लेवल आ सकता है, 45,700 का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। कितना पॉइंट हुआ, 125 पॉइंट हुआ। उसके बाद 45,700 के आसपास से आपको बहुत कॉशियस हो जाना है, क्योंकि 45,700 से लेके 600 के बीच में कहीं से भी रिवर्सल जो है वो आ सकता है। तो एक बार के लिए ना, मैं ये जो मैंने बनाया है इसको मैं थोड़ा ऊपर, हाँ ये सही रहेगा, परफेक्ट। ओके, तो क्या करना है, यहाँ पर हमें पुट लेना है। अगर 45,825 का लेवल टूटा तो
45,825 का लेवल टूटा, हम यहाँ पर पुट को होल्ड करेंगे, मतलब मान लो कि एक बहुत अच्छी सी कैंडल बनी जो कि ब्रेक डाउन कर दिया 45,825 को। इस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। उसके बाद हम सिंपली ट्रेल करते जाएंगे, हमारा टारगेट रहेगा 45,700 तक का। ठीक है, 45,700 125 पॉइंट मिल गया एट द मनी। अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको यहाँ पर कितने पॉइंट्स मिलेंगे? ऑलमोस्ट 65 से 70 पॉइंट्स आप कमा लोगे। ओके, नाउ जब 45,700 के आसपास में आ गया है मार्केट, तब आपको कुछ भी नहीं करना है। कहीं से भी, ये कोई भी एरिया में से हो ही सकता है कि एक अच्छा से एक बुलिश ग्रीन कैंडल बनेगा। ठीक है, और जैसे ही वो ग्रीन कैंडल फिर से 45,700 को तोड़ के ऊपर निकल जाए, तो फिर से हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे। समझ पा रहे हो? मार्केट फॉल हो रहा है, 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 कहीं पर भी फॉल हुआ, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया और वो ग्रीन कैंडल तोड़ देता है 45,700 के लेवल को। हमारे लिए ये लेवल क्या बन जाएगा? कॉल बाइंग लेवल। ओके, तो क्योंकि तब हमारे लिए ये वाला जो रेंज है, मार्केट अगर 700 के नीचे चला गया तब 700 का रेंज हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। तब हम वेट करेंगे 45,700 टूटने का। 700 टूटेगा, हम फिर से कॉल लेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 825 का ही रहेगा। तो 825 से गिरेगा तो 700 का टारगेट, 700 के को ब्रेकआउट देगा तो 825 का टारगेट। सिंपल है। इसी तरीके से यहाँ पर रेंज बाउंड मार्केट में हमें प्ले करना होगा। ठीक है, हम पुट कब लेंगे? हम पुट तब लेंगे, यहाँ पर एक सिनारियो पे हमने पुट लिया है। ठीक है, ये वाला जो एक सिनारियो है, ये टूटा, हमने पुट लिया, टारगेट रहा 700 का। फिर वापस से यहाँ ये 700 600 के बीच में कुछ भी नहीं करना है, फिर हमें वेट करना है कि यहाँ पर कहीं पर भी सपोर्ट ले और 700 को ब्रेकआउट करे, तब हम फिर से यहाँ पर कॉल ले लेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पर पुट लेंगे, फिर यहाँ पर कॉल ले लेंगे। टारगेट कितना रहेगा? 825 का ही रहेगा। फिर अगर फर्दर ब्रेकडाउन इसको करना है तो फिर ये वाला जो लेवल है 45,630 का, ये टूटेगा तो हम फर्दर पुट लेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। ये ट्रेड सेटअप बहुत ही मतलब मैंने ध्यान से पढ़कर ही बताया है, तो आप लोग अकॉर्डिंगली इसको फॉलो जो है वो कर सकते हो। तो ये जो लेवल्स है मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, कहाँ लिखा था मैंने वो, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पर मैं इसको चेंज कर दे रही हूँ। ठीक है, 45,825 के नीचे आप पुट लोगे, 45,700 तक का टारगेट रहेगा। ठीक है, देन देन फिर वी विल वेट फॉर 45,700 टू ब्रेक आउट। ठीक है, जब मार्केट 45,700 के नीचे निकल गया, फिर हम वेट करेंगे 45,700 के ऊपर ब्रेकआउट हो जाने का। अगेन एंटर कॉल। ठीक है, कॉल टारगेट 825। ओके, सिंपल है। ये दोनों आपका लेवल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें फर्दर पुट कब लेना है? फर्दर पुट इफ 45,630 ब्रेक डाउन। ठीक है, ये हो गया। कॉल कब लेना है? जब आज का ये जो स्विंग हाई बना है, मतलब 46,000 के ऊपर, तो फ्रेश ब्रेकआउट अबव 46,000, फ्रेश ब्रेकआउट अबव 46,000। टारगेट तो आप 100 पॉइंट्स करके ही करना, क्योंकि यहाँ पर एकदम नया ऑल टाइम हाई है, तो टारगेट आप यहाँ पर 80 टू 100 पॉइंट्स का रख रख के ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, फ्रेश ब्रेकआउट होगा 46,000 के ऊपर में। ठीक है, अगर हम वो कहाँ गया यार जो मैंने लिखा था, 80 टू 100 पॉइंट्स, हाँ लगता है उड़ गया। ओके ठीक है, बी और हाँ, तो ये हो गया 46,000 के ऊपर निकला तो गया। अभी नीचे की तरफ अगर आएगा तो 45,700 का, हम अगर 45,700 के नीचे चला गया तो हम वेट करेंगे 45,700 के ब्रेकआउट होने का, एंड फिर हम वापस से री एंटर करेंगे 825 के टारगेट के लिए। पुट बिलो 45,825, मतलब 45,825 का अगर लेवल ब्रेक डाउन होता है तो 45,700 टारगेट रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो है वो ट्रेड करना है। ये हो गया आपका लेवल्स, ये जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है आप लोगों के लिए। आई डोंट नो अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कंफ्यूजिंग अगर लग रहा है तो एक बार करके मैं एक बार आप लोग को ये रिवाइज रिवाइज करके समझा देती हूँ, क्योंकि आई डोंट नो, मतलब यहाँ पर, हाँ चलो सिंपल करिएगा। मार्केट कल कहीं पर भी खुले, ठीक है, 46,000 ब्रेक करे, कॉल लेना है। मार्केट खुले 45,825 ब्रेक करे, ये सारे लेवल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पुट लेना है। 45,700 पे आया, पुट को बुक कर लेना है, पुट बुक। ठीक है,
फिर मार्केट नीचे नीचे आया, 45,700 को तोड़ के ऊपर की तरफ निकला, यहाँ पर कॉल बाय, ठीक है, टारगेट 45,825। इस तरीके से यहाँ पर आपको ट्रेड करना है। आई होप सिनेरियो जो है सारे क्लियर हो गए हैं। ये हो गया बैंक निफ्टी का। अभी क्या हो रहा है ना, एक्चुअली डेली डेली एक्सपायरी हो रही है ना, तो कभी कभार थोड़ा मतलब हो रहा है कि मोमेंटम कभी आता है, कब मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आ रहा है। इस तरीके का भी ट्रेड आजकल थोड़ा चॉपी चल रहा है। आज का फिर भी अच्छा था दिन। निफ्टी में हमें कैसे करके ट्रेड करना है, तो देखिए कल का हमारा क्या था कि 20,000 के ऊपर, 20,020 के ऊपर 20,100 तक जाएगा, ऑलमोस्ट वहां तक गया। अब हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है 20,120 100 ही है। तो अब हमारा जो ब्रेकआउट है वो 20,100 का शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो 20,100 ब्रेकआउट अबव 20,100, टारगेट 40-50 पॉइंट करके बुक करेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई है तो कोई भी टारगेट फिलहाल नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम पुट कब बाय करेंगे, पुट हम बाय करेंगे जब, आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि मार्केट जो है ना आज रेंज बाउंड रहा है। भले ही मार्केट इनिशियली अच्छा ऊपर गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो रेंज बाउंड हो गया। तो ये जो सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे अगर निकलेगा तो हम जो है अपना जो पुट है वो बाई कर सकते हैं। और ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है आपका दिस वन, 20,040, ठीक है। तो पुट ओनली बिलो 20,040, 20,040। टारगेट आपके क्या रहेंगे, टारगेट यहाँ पर आपका पहला टारगेट रहेगा ये वाला, दिस वन विल बी योर वेरी स्मॉल टारगेट है, 20,015 का। मतलब आप यहाँ पर आपका 30 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट रहेगा। एट द मनी में स्कैल्पिंग में आप 15 पॉइंट निकाल पाओगे, ठीक है। 20,015 है जो आपका टारगेट रहेगा यहाँ पर इनिशियली। लेकिन अगर 20,015 ब्रेक डाउन हो गया, तब आपको एक अच्छा मूव मिलेगा, कहाँ तक, 19,950 तक। ओके, 20,015 का अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तब आपको एक अच्छा खासा जो मूव है डाउन साइड में मिल सकता है। तो यहाँ पर सिंपल है, इस रेंज, ये अभी फिलहाल क्या है, निफ्टी एक रेंज में है। 20,100 को तोड़ेगा कल के दिन तो शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकती है, एक्सपायरी मूव आ सकता है। 20,040 को तोड़ेगा तो 20,015 के आसपास में एक बार के लिए बुक कर लेना। 15 पॉइंट, भले 15-20 पॉइंट आपको मिले एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या हुआ, 20,040 टूटा है तो आप 20,050 का पुट लेना, ठीक है, सिंपल है। 20,015 पे बुक कर लेना, 15-20 पॉइंट मिलेगा, यानी कि मतलब एक लॉट में आपके 1,000 रुपए का आपका बनेगा एक लॉट में। ओके, 20,015 अगर टूट के इसके नीचे सस्टेन करने लगा, तब हम फिर से शॉर्ट करेंगे और फिर जो हमारा टारगेट रहेगा वो 19,950 तक का रहेगा। तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा मूव जो है वो देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको अच्छा टारगेट मिल सकता है। देखिए, पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना एक कैपिटल लेके आए हो, ऑप्शंस, अगर आप ऑप्शन करना चाहते हो, पहली बात कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑप्शंस इतना भी इजी नहीं है जितना पोर्ट्रे किया जाता है। ऑप्शंस में पैसे गवा भी सकते हो और कमा भी सकते हो। और कमाई, पहले तो जो भी लोग, आप लोगों को आप लोगों ने, कई लोगों का ऐसा देखा ही होगा, प्रॉफिट लॉस करोड़ों का, लाखों का। मैं ये नहीं बोल रही कि कोई गलत है कोई सच है, लेकिन ऐसा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखिए, ठीक है, कि करोड़ों रुपया आप एक एक दिन में कमाएंगे या लाखों रुपया आप एक एक दिन में कमाएंगे। जो बंदा लाख रुपया कमा रहा है वो कैपिटल भी उतना ज्यादा लगा रहा है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग से एक दिन में 2% कमाना भी बहुत मुश्किल है। अगर आप नॉर्मली कोई भी मूवमेंट आप कैप्चर करते हो तो आप 2%, आप कभी कैलकुलेट करना, 2% भी नहीं बनता है वो, ठीक है। वो एक दिन का 0.5 1% मैक्सिमम, अगर अगर बहुत अच्छा दिन हो गया तो। और ऑप्शन सेलर क्या होता है, वो लोग मतलब फ्राइडे को वो लोग ऑप्शन सेल करेंगे, थर्सडे तक वो लोग वेट करते हैं। वो लोग एक हफ्ते में उनका टारगेट होता है कि वो 2% 3% कमा ले। समझ रहे हो, एक हफ्ते में, मतलब एक हफ्ते में उनका 2 से 3। और ऑप्शन बायर कम कैपिटल लेके आता है, पर वो चाहता है कि वो एवरी डे हीरो जीरो करे, एवरी डे वो डबल करे कैपिटल। ऐसा नहीं होता है, ये सब अनरियलिस्टिक बातें हैं। प्लीज गेट योर फैक्ट्स करेक्टेड, प्लीज थोड़ा रियलिटी को समझिए। ऑप्शंस बाइंग में बहुत रिस्क है, ऑप्शन बाइंग में पैसे गवा सकते हो, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा सेफ होता है, लेकिन क्या होता है कि ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है। ऑप्शन सेलर्स, मोस्टली ऑप्शन सेलर ही पैसे कमाते हैं। ऑप्शन बायर जो है वो लिटरली उनका लॉसेस होता है। पर ऑप्शन सेलर का कैपिटल काफ़ी ज़्यादा लगता है और ऑप्शन बायर का कैपिटल कम लगता है। अब
यहाँ पर इसीलिए ऑप्शन सेलर क्या करता है, पूरे हफ्ते वेट करता है कि वो 2 से 3% कमा ले, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बायर का भी यही एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि मैं पूरे हफ्ते में 2 से 3% कमा लूँ। अगर आप ऑप्शन सेलर का माइंड सेट रखोगे तो आप प्रॉफिट कमा लोगे। अगर आप ये माइंड सेट रखोगे कि आज ही सारा जमीन जायदाद लेके मैं घुस जाऊं और आज के आज मेरा कैपिटल डबल ट्रिपल हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मार्केट आपसे पैसा जो है वो ले लेगा। सिंपल है। ऑप्शन बायर को, अगर एज एन ऑप्शन बायर यू शुड बी वेरी मच अवेयर कि टाइम जो है आपके अगेंस्ट चल रहा है, आपको लेवल फॉलो करना है। जैसे ही आपको दिख रहा है कि आपने गलत ट्रेड ले लिया है, मान लो यहाँ पर 20,020 के ऊपर मैंने आपको बोला कि कॉल लेना है, ठीक है। 20,000 कल मैंने आपको बोला था, 20,020 के ऊपर मान लो मार्केट निकला, ठीक है। आप कॉल में एंट्री ले लिए, हो ही सकता है कि मार्केट सुप्रीम है, हो ही सकता है 20,020 के नीचे वापस से निकल जाए। आपको उस एक्सपेक्टेशन में बैठे नहीं रहना है कि यहाँ से मार्केट, क्योंकि हमने देखा है चैनल में कि 20,020 के ऊपर हमें कॉल लेना है तो हमें मूव करते रहना पड़ेगा, कॉल में बैठना नहीं। जैसे ही आपको दिख रहा है कि आपका व्यू के अगेंस्ट चला गया है मार्केट, लॉस बुक करके निकल जाइए, ठीक है। एक बार मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया तो फिर आपको बहुत भारी लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल, कल के एग्जाम्पल के लिए भी मैं आप लोगों को यहाँ पर यही चीज समझाना चाहूंगी। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर ऐसा दिखा, ठीक है, ये आपको अभी मैंने क्या लेवल बताया है कि 20,100 के ऊपर जो है निकलेगा अगर मार्केट, तो हम कॉल लेंगे, ठीक है। हमने अभी ये डिसाइड किया है। अब मान लो यहाँ पर एक बहुत अच्छा कैंडल बन गया, ठीक है, एक बहुत अच्छा कैंडल बन गया और 20,100 के ऊपर निकल गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पर अपनी एंट्री को बनाएंगे, कॉल खरीदेंगे। हम लोग ऑप्शन बायर है, हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस कैंडल का लो हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। जैसे ही यहाँ से मार्केट मान लो नेक्स्ट ही कैंडल में हमारे इस लो को तोड़ के निकल जाता है, हमें एग्जिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी एनालिसिस बकवास है या फिर आप लोगों को किसी को कुछ आता नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं आता, नहीं। हमें स्टॉप लॉस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बायर हो, मोमेंटम जब तक है तब तक रहिए, वरना एग्जिट कर जाइएगा। ऑप्शन बायर इतना भी इजी नहीं होता है पैसा कमाना, लेकिन अगर आप एम करोगे छोटे छोटे टारगेट्स को लेकर, तब आप अच्छा कमाई कर पाओगे, ठीक है। छोटे टारगेट्स मतलब कि जैसे आपको मैंने ये वाला ट्रेड दिया, अब कई को लगेगा कि अरे ये कैसा ही ट्रेड है, 20,050 के नीचे 20,015 में बुक करना है। ऐसा नहीं सोचना है। ये अगर आपको ये मोमेंटम भी अगर आप ले लिए ना, तो आपको एक लॉट में 1,000 1,500 रुपये बन जाएगा, जो कि बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। तो पहले तो अपने ट्रेड्स को परसेंटेज में देखिए, और जब आपके प्रॉफिट बन जाते हैं, प्रॉफिट आपने मान लो आज के दिन प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, 5,000 रुपये कमा लिया, तब आप जो भी नेक्स्ट ट्रेड लो, या फिर अगर आप हीरो जीरो करो, ठीक है, कहीं से भी, तो आप इतना जरूर से ध्यान में रखिएगा कि आपका आज के दिन जब डे ओवर होगा, ये 5,000 का भले ही 1,000 रह जाए, 4,000 लॉस हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 1,000 रह जाए, 500 रह जाए, कुछ भी रह जाए घर ले जाने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5,000 जो आपने प्रॉफिट कमाया ये पूरा लॉस में कन्वर्ट हो जाए। वो हो जाएगा तो गड़बड़ है। अगर आपने इनिशियली 5,000 रुपये प्रॉफिट कमाया, आप हीरो जीरो करना चाहते हो, आप ये 5,000 रुपये का 4,000 रुपये हीरो जीरो में लगा दो, देख लो क्या होता है ना। तो भी आपके पास 1,000 रुपये आपके घर में जाएंगे। तो ये रिस्क मैनेजमेंट, ये पोजीशन साइजिंग, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो सब उलट पुलट हो जाएगा एंड फिर लोग एक दूसरे को ब्लेम करने में लग जाएंगे, ठीक है। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट किए जा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। मैंने भी देखा है, मैंने तो कभी ऐसा लाखों में नहीं कमाया है एक दिन में, ना ही मैंने करोड़ों में कमाया है। और मुझे सही में थोड़ा डाउट तो हमेशा से ही था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लाख, मतलब लिटरली 1 करोड़ 2 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है डेली का, मतलब एवरीबडी इज अंबानी इन इंडिया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। पर ठीक है, मेरा बस इतना ही कहना है कि आप लोग को पहले देखना पड़ेगा कि आपके पास कितना कैपिटल है, उस कैपिटल को बचा के रखिए, और कम कम, भले आपके पास कम कैपिटल, अगर आप डेली का, कम कैपिटल के साथ अगर आप डेली का 1,000 रुपया निकाल ले रहे हो, 1,500 रुपया निकाल रहे हो, तो भी आपका महीने का 30-35 हज़ार ये ट्रेडिंग इनकम से निकल जाता है, ठीक है। लेकिन लोग लोग फंसते कहाँ पे हैं, जब वो लेके आते हैं 50,000 का कैपिटल, 50,000 भी नहीं, वो तो 10,000 रुपया लेके आएंगे, 10,000 का कैपिटल लेके आते हैं और उनका एक्सपेक्टेशन है कि इसी 10 को वो 1 लाख रुपए बना लेंगे एक महीने के अंदर। ऐसा तो होने से रहा है, ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। तो पहले तो खुद की जिम्मेदारी खुद लीजिए, ठीक है। ड्राइविंग करना चाहते हो तो ड्राइविंग सीखना भी इंपॉर्टेंट है, दूसरों के भरोसे ड्राइविंग करोगे तो एक्सीडेंट होगा, सिंपल है।
ठीक है, होप बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था ये सारी चीज़ें समझाना। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।